तो कुछ नहीं कर पाएगा। यदि आपकी उम्र 15 से 25 साल के बीच है तो ये बात आपको आपके घर पर आपके मम्मी पापा ये प्रियजन से अक्सर सुनने को मिलेगी कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। जब कोई ये बात हमसे कहता है तो फिर हम इस बात को गलत सिद्ध करने में दिन रात लगा देते हैं। हम रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन तू कुछ नहीं कर पाएगा ये बात हमारे जहन में घूमती रहती है, घूमती रहती है। एज सपोज यदि आप एक्टिंग फील्ड में हो, यदि कोई आपको ये कह दे कि तू एक्टिंग फील्ड में कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो आप तुरंत मुंबई चले जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और लगभग हो सकता है कि 15 से 25 साल के बीच में आपको कोई सफलता मिलती है। और फिर आप ये शो करने की कोशिश करते हैं उसको जिसने कि आपको कहा था कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं कि हर पल, हर वक्त जब आप ये सोच रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे, तो वो जो भी जिसने भी आपको ये कहा था कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, उसी की बात आपके जहन में थी। मतलब 15 से 25 साल के बीच जितना भी वक्त आपने बिताया है, उस व्यक्ति की बात कि तू कुछ नहीं कर पाएगा आपके जहन में दिन रात मौजूद थी और आप उसका एक भार लेके 25 साल के बाद एक सफलता को अर्जित करते हैं, जो कि सफलता मुझे लगता है किसी काम की नहीं है। यदि आपकी बॉडी ठीक नहीं है और कोई आपको ये कह दे कि तू शरीर कभी भी नहीं बना पाएगा, तो आप जुट जाते हैं और 5 या 6 साल के बाद कड़ी मेहनत करके जाओ अपनी फिजिक को बना लेते हैं, तो फिर उसको मजा चखाने जाते हैं कि देख तेरी बात को मैंने गलत सिद्ध कर दिया। यदि आप किसी के प्यार में पड़ते हैं, प्यार ठीक ठीक चलता है, लेकिन एक वक्त के बाद जब प्यार में ब्रेकअप हो जाता है और आपको ये महसूस होता है कि आपका इस्तेमाल कर लिया गया है, आपको धोखा दे दिया गया है, तो आपके जहन में, आपके दिमाग में एक ही चीज़ घूमती है कि मैं अब इसको कुछ करके दिखाता हूँ। और दिन रात आप लग जाते हैं कि इसने जो मुझे नहीं समझा था, मैं इसको कुछ करके दिखाता हूँ। यदि ज़िंदगी ऐसी है जहाँ हम किसी के द्वारा कठपुतली बनकर यदि संचालित हो रहे हैं, तो ऐसे जीवन का कुछ भी फायदा नहीं है। मुझे क्या बनना है और मुझे क्या नहीं बनना, ये कोई और डिसाइड कैसे कर सकता है? मैं जो हूं, मुझे मुझसे बेहतर कोई और कैसे जान सकता है? लेकिन अब तक हमारी जिंदगी में हम दूसरों के द्वारा संचालित होते आए हैं, जैसे कि कोई कठपुतली को संचालित करता है। और यदि हम दूसरों के द्वारा संचालित हो रहे हैं और दूसरा जैसे चाहते हैं वैसा ही हम कर लेते हैं, इट मीन्स कि दूसरे हमारे मालिक। हमारे भीतर का तो मालिक जैसे पैदा ही नहीं हुआ। बड़े अफसोस और दुर्भाग्य की बात है कि ये जो 25 और 15 साल या 30 साल की उम्र है, जहां आप सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, जहां आप एक शब्द का उपयोग करते हैं, वो है अहंकार। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इसको सिर्फ आप शब्दों में ही उपयोग करते हैं, लेकिन अहंकार होता क्या है ये आपको पता ही नहीं चलता। ये जो व्यक्ति आपसे कहता है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा और आपको जहां पे चोट लगती है, जिस हिस्से पे चोट लगती है और जो चीज मेहनत करने में जुट जाती है, वो सिर्फ अहंकार ही है। लोग आपके अहंकार पे चोट करते हैं, आप फनफनाते हैं एक नाक की तरह और मेहनत करने में जुट जाते हैं। मैं आपसे इतना बता देना चाहता हूं कि अहंकार आपका मालिक नहीं है, मन आपका मालिक नहीं है, मन तो कहीं पीछे मौजूद है। आप किसी फिल्म में देखें या किसी की जीवनी को उठा के देखें या किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की बायोपिक को देखें, तो आप ये महसूस करेंगे कि इसने प्यार में चोट खाई थी या इसको दुनिया ने गलत आंका था या किसने इसका अपमान कर दिया था और किसी और के कारण इसने इतनी मेहनत की और सफलता को अर्जित किया। सफलता जब हमें मिलती है और जब सफलता में नहीं मिली थी, ये बीच का वक्त बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये जो लोग कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, और इसको, इन बातों को जिस तरह से हम बाहर की तरह हमारे जीवन में उतार लेते हैं और 24 घंटे ये हमारे ज़िंदगी में चलती है, छोटे से लक्ष्य को हम पा लेते हैं, छोटी सी सफलता हमें मिल जाती है, लेकिन 15 साल जो एक बेवजह का भार, शब्दों का भार कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, हमने हमारे जीवन में ढोया है, उसका कोई हमें हिसाब ही नहीं होता है। ये 10-15 साल बहुत ज़्यादा बड़े हैं जब छोटी सी सफलता मिले उसके मुकाबले में। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि किसी और को कभी भी डिसाइड मत करने दें कि तुझे क्या करना है या तुझे नहीं करना है। ये डिसाइड आपको ही करना है, और आपको क्या करना है इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई कारण हो। ये बिना कारण ही हो सकता है। आप ही को समझना होगा कि ज़िंदगी कैसी है, ये दुनिया कैसी है, और यहाँ पे यदि स्ट्रगल करना है और कंपटीशन यदि इतनी हैवी है, तो मुझे किस तरह की स्ट्रगल को करना होगा।
इसके लिए ज़रूरी नहीं कि पहले आप प्यार में जाएं, धोखा खाएं, या फिर आपको दुनिया नज़रअंदाज करे, या फिर आपके फैमिली मेंबर आपको ये कहें कि तो कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि ये बहुत नैसर्गिक मामला है, पूरी तरह से आप पे निर्धारित मामला है। कोई और जो हमें कभी भी पहचानता नहीं है, उसके हाथ में ये डिसीजन मत सौंपिए कि तो कुछ नहीं कर पाएगा या तो कुछ नहीं कर पाएगी।